मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। आज मैं अंगूर के बाग से बुद्धि के सबसे बढ़िया और रसीले अंगूर चुनूंगा। मेरे व्यवसाय के सबसे बुद्धिमान लोगों ने इन अंगूरों को लगाया था, उन बुद्धिमान लोगों ने जो मुझसे पहले इस व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। आज मैं इस बाग के लाजवाब अंगूरों का स्वाद लूंगा और मैं हर अंगूर में छुपे सफलता के बीज को निगल जाऊंगा। मेरे अंदर नए जीवन के बीज अंकुरित हो जाएंगे। मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। परंतु मैं औरों की तरह असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों में वह नक्शा है जो मुझे इस तूफानी समुद्र में किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। जो कल तक मेरे लिए एक सपना था वह आज इस नक्शे की मदद से मेरे लिए हकीकत बन जाएगा। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मैं असफल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकृति ने मेरे शरीर में दर्द के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, उसी तरह प्रकृति ने मेरी जिंदगी में असफलता के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। दर्द की तरह असफलता भी मेरे जीवन के लिए बाहरी तत्व है। अतीत में मैंने इसे उसी तरह स्वीकार किया था जिस तरह मैं दर्द को स्वीकार करता था, परंतु मैं अब इसे अस्वीकार करता हूँ। अब मैं उस ज्ञान और उन सिद्धांतों के लिए तैयार हूँ जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालकर दौलत, प्रतिष्ठा और सुख की रोशनी में ले जाएंगे। मुझे इतना मिलेगा जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना कि उसके आगे हेस्पेराइडस के बगीचे के सुनहरे सेब भी कम पड़ जाएंगे। जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो उसे समय सब कुछ सिखा देता है, परंतु मुझे अमरता का वरदान नहीं मिला है। फिर भी अपने सीमित समय में धैर्य की कला का अभ्यास करूंगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए 100 साल का समय चाहिए, जबकि प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही बूढ़ा हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी प्याज के पौधे की तरह गुजारी है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। अब मैं महान जैतून का वृक्ष बनूंगा और सचमुच सबसे महान इंसान, महान बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और मैं ऐसा किस तरह करूंगा, क्योंकि मेरे पास महानता हासिल करने के लिए ना तो ज्ञान है ना ही अनुभव। मैं पहले ही अज्ञान की अंधेरी राहों पर रास्ता भटक गया हूँ और आत्मदया की खाई में गिर गया हूँ। इसका जवाब आसान है। मैं अपनी यात्रा शुरू करते समय अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखूंगा। मैं अपने साथ अनावश्यक ज्ञान का कोई बोझ लेकर नहीं चलूंगा, ना ही अर्थहीन अनुभव की अड़चनों को अपने साथ रखूंगा। प्रकृति ने मुझे इतना ज्ञान और आत्मबोध दिया है जो जंगल के किसी भी जानवर से ज्यादा बेहतर है, और वैसे भी अनुभव का मूल कुछ ज्यादा ही आंका जाता है। आमतौर पर अनुभव की तारीफ वे बूढ़े लोग करते हैं जो समझदार दिखते हैं परंतु मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। यह सच है कि अनुभव पूरी तरह सिखाता है, परंतु यह भी सच है कि अनुभव से सीखने में कई साल लग जाते हैं। यही कारण है कि उसकी शिक्षा की कीमत समय के साथ साथ घटती जाती है, क्योंकि यह शिक्षा समय के साथ ही मिलती है। अंत में यह शिक्षा मुर्दा आदमी के किसी काम की नहीं रहती। इसके अलावा अनुभव भी फैशन की तरह है। जो चीज आज सफल है वह आने वाले कल में भी सफल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। केवल सच्चे सिद्धांत ही कामयाब होते हैं, और ऐसे सिद्धांत मेरे पास है। जो नियम मुझे महानता के पथ पर ले जाएंगे वे नियम इन ऑडियो ताड़पत्रों में हैं। वे मुझे सफलता हासिल करने से ज्यादा यह सिखाएंगे कि असफलता से कैसे बचा जाए। सफलता क्या है? केवल एक मानसिकता है। 1000 बुद्धिमान आदमी भी सफलता की परिभाषा एक से शब्दों में नहीं दे सकते, परंतु असफलता का वर्णन एक ही तरह से किया जा सकता है। असफलता अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने की अयोग्यता या असमर्थता है, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हो। वास्तव में असफल और सफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी हैं। बुरी आदतें असफलता का दरवाजा खोल देती हैं। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा वह नियम बाकी सारे नियमों के ऊपर आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। बचपन में मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम था, अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ, जिस तरह सभी लोग होते हैं। वर्षों की सीखी आदतों ने मेरी इच्छा शक्ति को कमजोर बना दिया है। अतीत के कामों ने मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिसमें मेरा भविष्य कैद होता दिखता है। मैं भूख, भावना, पूर्वाग्रह, लोभ, प्रेम, डर, माहौल और आदतों के कारण काम करता हूँ, और इन सभी में सबसे निरंकुश शासक है आदत।
इसलिए अगर मुझे आदत का गुलाम बनना ही है तो मैं अच्छी आदतों का गुलाम क्यों न बनूं। मैं अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छे बीजों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। और मैं यह मुश्किल काम किस तरह करूंगा? मैं इन ऑडियो ताड़पत्रों के सहारे ऐसा करूंगा, क्योंकि हर ताड़पत्र में एक ऐसा सिद्धांत दिया गया है जो मेरे जीवन से एक बुरी आदत को निकाल फेंकेगा और इसके बजाय मुझ में एक अच्छी आदत डाल देगा। और हर अच्छी आदत मुझे सफलता के नजदीक ले जाएगी। प्रकृति का नियम है कि एक आदत दूसरी आदत को दबा सकती है। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यह नई आदत डालनी होगी। मैं इस ऑडियो ताड़पत्र को 30 दिन तक लगातार सुनूंगा। सबसे पहले तो मैं इन्हें सोकर उठते ही सुनूंगा, उसके बाद मैं इन्हें दोपहर के भोजन के बाद सुनूंगा और आखिर में मैं इसे सोने के ठीक पहले सुनूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त मैं इन्हें साथ में दोहराऊंगा भी। अगले दिन मैं इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराऊंगा और इस तरीके से 30 दिन तक लगातार अभ्यास करूंगा। मैं लगातार 30 दिन तक इसे सुनता जाऊंगा जब तक कि इसे सुनना मेरी आदत ना बन जाए। और इस आदत से मुझे क्या हासिल होगा? इसी में मनुष्य की सफलताओं का रहस्य छुपा हुआ है। जब मैं रोज इन ताड़पत्रों को सुनूंगा तो जल्दी ही मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाएंगे। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से में समा जाएंगे जो कभी नहीं सोता, जहां से मेरे सपने आते हैं और जो मुझे उस तरह के काम करवाता है जो मैं बिना सोचे समझे बर्बाद कर देता हूँ। जब इन ताड़पत्रों के शब्द मेरे रहस्यमय और चेतन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे तो मैं हर सुबह नए जोश से जगूंगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान छू लेगा और दुनिया को जीतने की मेरी इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी। और मैं दुख और संघर्षों से भरी इस दुनिया में इतना सुखी हो जाऊंगा जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अंततः मैं पाऊंगा कि मैं इन ताड़पत्रों में लिखे तरीकों के अनुसार व्यवहार करने लगूंगा और कुछ समय बाद ही यह अपने आप होने लगेगा। मेरे काम और मेरी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आसान होती जाएंगी, क्योंकि कोई भी काम लगातार अभ्यास से आसान हो जाता है। इसी तरह एक नई और अच्छी आदत का जन्म होता है। जब कोई काम लगातार दोहराने के कारण आसान हो जाता है तो इसे करना सुखद हो जाता है, और जब इसे करना सुखद हो जाता है तो यह मानव स्वभाव है कि वह इसे बार बार करना चाहता है। जब मैं इसे बार बार करूंगा तो यह मेरी आदत बन जाएगी और मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा। क्योंकि यह एक अच्छी आदत है, इसलिए मैं यह काम इच्छा से करूंगा। आज मैं एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ और मैं खुद से वादा करता हूँ कि कोई भी चीज मेरे नए जीवन के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी दिन इन ताड़पत्रों को ना सुनूं, क्योंकि वह दिन मेरी जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा और ना ही उसके एवज में मुझे दूसरा दिन मिलेगा। मैं इन ताड़पत्रों को रोज सुनने की आदत इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि दरअसल इस तरह इस नई आदत को बनाने में जो थोड़ा सा समय खर्च होगा वह भविष्य में हासिल होने वाले सुख और सफलता की बहुत थोड़ी सी कीमत है। जब मैं इन ताड़पत्रों में लिखे शब्दों को बार बार सुनूंगा तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि अगर किसी ताड़पत्र में कम शब्द हैं या किसी ताड़पत्र के शब्द साधारण हैं तो इसका संदेश भी हल्का फुल्का होगा। एक गिलास शराब बनाने के लिए हजारों अंगूरों का रस इकट्ठा करना पड़ता है और फिर अंगूर के छिलके और गूदे को चिड़ियों के सामने फेंक दिया जाता है। यही बात सदियों के ज्ञान के अंगूर के बारे में भी सही है। बहुत कुछ छान कर हवा में उड़ा दिया गया है, केवल शुद्ध सत्य शब्द इन शब्दों में छान कर बचाया गया है। मैं इसे उसी तरह पीऊंगा जिस तरह मुझे निर्देश दिया गया है और मैं इसकी एक भी बूंद छलकने नहीं दूंगा और मैं सफलता का बीज निगल जाऊंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूँ और मेरा नया जीवन शुरू हुआ है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का यह सबसे महान रहस्य है। आपके कवच में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों के दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे तर्कों का जवाब उनके पास होगा। मेरे शब्दों पर वे विश्वास कर सकते हैं, मेरे कपड़ों को वे नापसंद कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आए,
मेरे हाव भाव से उन्हें शंका हो सकती है, परंतु मेरा प्रेम सबके दिलों को उसी तरह पिघला देगा जिस तरह सूर्य की किरणें बर्फ को पिघलाती है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और मैं ऐसा किस तरह करूंगा? आज से मैं हर चीज को प्रेम से देखने की आदत डालूंगा और मेरा नया जन्म होगा। मैं सूर्य से प्रेम करूंगा क्योंकि यह मेरी हड्डियों को गर्मी देता है, और मैं बारिश से भी प्रेम करूंगा क्योंकि यह मेरी आत्मा को साफ करती है। मैं रोशनी से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि यह मुझे रास्ता दिखाती है, और मैं अंधेरे से भी प्रेम करूंगा क्योंकि यह मुझे तारे दिखाता है। मैं सुख का स्वागत करूंगा क्योंकि यह मेरे दिल को बड़ा बनाता है, और मैं दुख को भी सहन करूंगा क्योंकि यह मेरी आत्मा को खोल देता है। मैं पुरस्कारों का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरी मेहनत का इनाम है, और मैं बाधाओं का भी स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरे लिए चुनौती है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और मैं किस तरह बोलूंगा? मैं अपने शत्रुओं की तारीफ करूंगा और वे मेरे दोस्त बन जाएंगे। मैं अपने दोस्तों का उत्साह बढ़ाऊंगा और वे मेरे भाई बन जाएंगे। मैं हमेशा तारीफ करने के कारणों की तलाश करता रहूंगा। मैं कभी गप करने के बहाने नहीं ढूंढूंगा। जब भी आलोचना करने के लिए मेरा मन ललचाएगा तो मैं अपनी जुबान काट लूंगा, और जब भी मैं तारीफ करूंगा तो मैं छत पर खड़े होकर चिल्लाऊंगा। चिड़िया, हवा, समुद्र और सारी प्रकृति अपने रचयिता की तारीफ में गीत गाते हैं। क्या मैं उसके बच्चों के सामने यही गीत नहीं गा सकता? आज से मैं इस रहस्य को याद रखूंगा और यह मेरा जीवन बदल देगा। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और मैं किस तरह काम करूंगा? मैं हर तरह के इंसान से प्रेम करूंगा क्योंकि हर एक में कोई ना कोई अच्छी बात तो होती ही है, चाहे वह हमें पहली नजर में दिखाई ना दे। मैं संदेह और नफरत की उस दीवार को जो उन्होंने अपने दिलों के चारों तरफ बनाई है, अपने प्रेम से तोड़ दूंगा, और इस दीवार की जगह मैं पुल बनाऊंगा जिनके माध्यम से मेरा प्रेम उनकी आत्मा तक पहुंच सके। मैं महत्वाकांक्षी लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिल सकती है। मैं असफल लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनसे मैं शिक्षा ले सकता हूँ। मैं राजाओं से प्रेम करूंगा क्योंकि वे सिर्फ इंसान हैं, और मैं विनम्र लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि वे ईश्वर के प्रिय हैं। मैं अमीरों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि वे बहुत थोड़े हैं, और मैं गरीबों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि वे बहुत सारे हैं। मैं युवाओं से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें विश्वास है, और मैं बुजुर्गों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें बुद्धि है जिसे वे दूसरों के साथ बांटते हैं। मैं सुंदर लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आंखों में दर्द है, और मैं बदसूरत लोगों से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आत्मा में शांति है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। परंतु मैं दूसरे लोगों की हरकतों पर किस तरह प्रतिक्रिया करूंगा? प्रेम से। जिस तरह प्रेम लोगों के दिल तक पहुंचने का मेरा हथियार है, उसी तरह प्रेम मेरा कवच भी है जो मुझे नफरत के तीरों और गुस्से के भालों से बचाएगा। दुख और उत्साहहीनता मेरे नए कवच से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे। मेरा कवच मुझे बाजार में सुरक्षा प्रदान करेगा और मुझे तब भी बचाएगा जब मैं अकेला रहूंगा। यह मुझे निराशा के क्षणों में ऊंचा उठाएगा और यह मुझे उल्लास के क्षणों में शांत करेगा। यह समय के साथ ज्यादा मजबूत और सुरक्षादायी हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं इसे एक तरफ रख दूंगा और हर तरह के इंसानों के बीच बिना कवच के घूम सकूंगा। और जब मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मेरा नाम जीवन के पिरामिड पर ऊंचाई से लिखा जाएगा। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और मैं हर मिलने वाले का सामना किस तरह करूंगा? केवल एक तरीके से, चुपचाप और अपने आप से मैं यह कहूंगा कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। हालांकि मैं यह वाक्य मन ही में बोलूंगा, परंतु ये शब्द मेरी आंखों में चमक ला देंगे, मेरी भौहों को सपाट कर देंगे, मेरे होठों पर मुस्कुराहट ले आएंगे, मेरी आवाज में गूंज पैदा करेंगे और मेरा दिल खोल देंगे। और कौन आदमी फिर मेरे साथ व्यवसाय करने से, मेरा साथ करने से मना करेगा, जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि मेरे दिल में उसके लिए प्रेम है। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और सबसे बढ़कर मैं अपने आप से प्रेम करूंगा, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तभी मैं अपने शरीर, मस्तिष्क, आत्मा और दिल में आने वाली हर चीज का पूरा ध्यान रख पाऊंगा। कभी भी मैं अपने शरीर के आग्रहों के आकर्षण में ज्यादा नहीं फंसूंगा। इसके बजाय मैं अपने शरीर को साफ और संयमित रखूंगा। मैं कभी भी अपने मस्तिष्क को बुराई और निराशा की तरफ आकर्षित नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं अपने सदियों के ज्ञान और बुद्धि से ऊपर उठाऊंगा। मैं कभी भी अपनी आत्मा को गर्वित और संतुष्ट नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे साधना और प्रार्थना से ऊपर उठाऊंगा। मैं कभी भी अपने दिल को छोटा और कटु नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे बड़ा बनाऊंगा और पूरी दुनिया को प्रेम से भर दूंगा। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा।
आज से मैं सारी मानव जाति से प्रेम करूंगा। इसी क्षण से मैंने अपने खून से सारी नफरत को निकाल फेंका है, क्योंकि मेरे पास नफरत करने के लिए समय नहीं है, केवल प्रेम करने के लिए समय है। मैं इसी क्षण अपना पहला कदम उठाऊंगा, जो सफल इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेम के सहारे मैं अपने व्यवसाय को 100 गुना बढ़ा लूंगा और दुनिया का सबसे महान इंसान बन जाऊंगा। अगर मुझ में कोई और गुण ना भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो सकता हूँ। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊंगा, चाहे मेरे पास दुनिया का बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत हो। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। पूर्वी देशों में जवान सांडों को एक खास तरह से परखा जाता है। हर एक को रिंग में लाया जाता है और एक पिकाडोर पर हमला करने दिया जाता है, जो उन्हें एक भाले से छेदता है। हर सांड की बहादुरी को ध्यान से देखा जाता है और बहादुरी का पैमाना यह होता है कि घाव के दर्द के बावजूद वह कितनी बार लड़ने का इच्छुक होता है। आगे से मैं यह जान लूंगा कि हर दिन जीवन में मेरी भी इसी तरह परीक्षा होती है। अगर मैं जुटा रहूंगा, अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा, अगर मैं आगे बढ़कर लड़ता रहूंगा, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं और ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गरड़िया हाके। मैं एक शेर हूं और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जो रोते और शिकायत करते हैं, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है। उन्हें भेड़ों के झुंड में शामिल होने दें। असफलता की बलवेदी मेरा भाग्य नहीं बदल सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। जीवन के पुरस्कार हर यात्रा के अंत में आते हैं, शुरू में नहीं। और मुझे यह नहीं पता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना है। हो सकता है कि मुझे 1000वें कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े। हो सकता है कि सफलता सड़क के अगले मोड़ पर छुपी हुई हो। मैं यह कभी नहीं जान पाऊंगा कि सफलता कितने करीब है जब तक कि मैं वह अगला मोड़ न मुड़ जाऊं। मैं हमेशा अगला कदम उठाने के लिए तत्पर रहूंगा। अगर उस कदम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो मैं एक और कदम उठाऊंगा और इसके बाद एक और कदम। वास्तव में देखा जाए तो एक समय में एक कदम उठाना जरा भी कठिन नहीं है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। आगे से मैं हर दिन के प्रयास को एक मजबूत दरख्त पर कुल्हाड़ी के प्रहार की तरह समझूंगा। हो सकता है कि पहले प्रहार से वृक्ष को कोई फर्क ना पड़े, ना ही दूसरे या तीसरे प्रहार से। हर प्रहार अपने आप में तुच्छ हो सकता है, जिसका कोई परिणाम ना निकले, परंतु इसी तरह के बहुत से प्रहारों से दरख्त आखिरकार धराशायी हो जाएगा। आज के मेरे प्रयासों के साथ भी यही बात सच है। मैं उस बारिश की बूंद की तरह बनूंगा जो पहाड़ को धो देती है। मैं उस चींटी की तरह बनूंगा जो शेर को चट कर जाती है। उस सितारे की तरह जो धरती को रोशन करता है। उस कारीगर की तरह जो पिरामिड बनाता है। मैं अपने महल को एक बार में एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल होता है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं कभी हार के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं अपने शब्दकोश से इस तरह के शब्द निकाल दूंगा जैसे छोड़ना, नहीं कर सकता, असमर्थ, असंभव, इसका सवाल ही नहीं उठता, असफलता, नहीं हो सकता, निराशा और पीछे हटना, क्योंकि यह मूर्खों के शब्द हैं। मैं निराशा से बचकर निकलूंगा, परंतु अगर यह मानसिक बीमारी मुझे लग जाए तो मैं इसका इलाज करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और मैं सहन करूंगा। मैं अपने सामने आई बाधाओं को नजरअंदाज कर दूंगा और मैं अपनी आंखों को अपने सिर के ऊपर के लक्ष्यों पर स्थिर रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जहां सूखा रेगिस्तान खत्म होता है वहां हरी घास उगती है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं औसत का पुराना नियम याद रखूंगा और अपनी भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं जुटा रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हर असफलता के बाद मेरी अगली बार सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हार के बाद मैं सफलता के और ज्यादा करीब आ जाता हूँ। हर त्योरी के बाद मैं मुस्कान देखने के अधिक निकट आ जाता हूँ। मेरे सामने आए हर दुर्भाग्य में आने वाले कल के सौभाग्य का बीज छुपा होता है। दिन का मूल्य समझने के लिए रात का होना जरूरी है। मुझे एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ेगा। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं कोशिश करूंगा और बार बार कोशिश करूंगा।
मैं हर बाधा को अपने लक्ष्य की राह में एक मोड़ समझूंगा और उसे अपने व्यवसाय की चुनौती के रूप में लूंगा। मैं जुटा रहूंगा और उसी तरह अपनी कुशलता को मानूंगा जिस तरह एक नाविक करता है, हर तूफानी यात्रा में सफर करना सीखकर। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। आगे से मैं इस क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों के एक और रहस्य को सीखूंगा और उसका पालन करूंगा। जब दिन खत्म होने वाला हो तो चाहे मेरा दिन सफल रहा हो या असफल, मैं एक बार और प्रयास करने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मेरे थके हुए शरीर को घर की तरफ खींचेंगे तो मैं जल्दी घर लौटने के लालच में नहीं आऊंगा। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। मैं सफल होने की एक और कोशिश करूंगा और अगर उसमें मैं नाकामयाब होता हूं तो मैं एक कोशिश और करूंगा। मैं किसी भी दिन को असफलता के साथ खत्म नहीं होने दूंगा। इस तरह मैं आने वाले कल की सफलता के बीज को रोप दूंगा और उन लोगों से ज्यादा फायदे में रहूंगा जो दिन में एक निश्चित समय के लिए ही काम करते हैं। जब दूसरे लोग अपना संघर्ष समाप्त कर देंगे तब मेरा संघर्ष शुरू होगा और मेरी फसल भरपूर होगी। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। ना ही मैं बीते हुए कल की सफलता के कारण आज आत्मसंतुष्ट होऊंगा, क्योंकि यह असफलता की बहुत बड़ी नींव है। मैं बीते हुए कल की हर अच्छी बुरी घटना को भूल जाऊंगा और इस विश्वास के साथ नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूँ। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मैं जुटा रहूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। मैं जुटा रहूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दुनिया शुरू होने के बाद से आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आंखें, कान, हाथ, बाल और मुंह हो। ना तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है और ना आज कोई ऐसा है और ना ही आगे आने वाले कल में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह चलता, बोलता और सोचता होगा। सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, परंतु मैं उन सबसे अलग हूँ। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूँ। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। हालांकि मैं भी एक प्राणी हूँ, परंतु प्राणी जिन पुरस्कारों से संतुष्ट हो जाते हैं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं होऊंगा। मेरे अंदर एक आग जल रही है जो अनगिनत पीढ़ियों से बरकरार है और इस गर्मी से मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा मिलती है और मैं बेहतर बनकर दिखाऊंगा। मैं इस असंतुष्टि की आग को हवा दूंगा और दुनिया के सामने यह साबित कर दूंगा कि मैं अद्भुत हूँ। कोई भी मेरी तरह ब्रश से रंग नहीं भर सकता। कोई भी मेरी तरह संगमरमर की शिला को तराश नहीं सकता। कोई भी मेरी लिखावट की नकल नहीं कर सकता। कोई भी मेरी तरह के बच्चे पैदा नहीं कर सकता और सच पूछा जाए तो किसी में ठीक मेरी तरह से कामयाब होने की योग्यता भी नहीं हो सकती। आगे से मैं इस अंतर का लाभ उठाऊंगा, क्योंकि यह एक ऐसी पूंजी है जिसका मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दूसरों की नकल करने की असफल कोशिश मैं अब नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं बाजार में अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करूंगा। मैं इसकी घोषणा करूंगा, हाँ मैं इसे करूंगा। मैं दूसरों से कितना अलग हूँ, मैं इस बात पर जोर देना शुरू करूंगा और मैं दूसरों के कितना समान हूँ, मैं इस बात को छुपाना शुरू कर दूंगा। मैं कामयाब होने के लिए इसी सिद्धांत का पालन करूंगा, क्योंकि वही लोग लोकप्रिय होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं और जिन्हें उस अंतर पर गर्व होता है। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं दुर्लभ हूँ और चूंकि हर दुर्लभ चीज मूल्यवान होती है, इसलिए मैं भी मूल्यवान हूँ। मैं हजारों सालों से चली आ रही विकास की प्रक्रिया का परिणाम हूँ और इसलिए मैं अतीत के लोगों से बेहतर हूँ। मेरे पहले आए सम्राट और बुद्धिमान लोगों से मैं शरीर और मस्तिष्क दोनों में ही बेहतर हूँ, परंतु मेरी काबिलियत, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरा शरीर, अगर मैं उनका सही उपयोग नहीं करूंगा तो ये सभी रुक जाएंगे, सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। मुझ में असीमित क्षमता है। मैं अपने दिमाग के थोड़े से हिस्से का ही उपयोग करता हूँ।
मैं अपनी कुछ ही मांसपेशियों का इस्तेमाल करता हूँ। गुजरे हुए कल की उपलब्धियों से मैं आज 100 गुना सफलता हासिल कर सकता हूँ और मैं आज से यही करूँगा। मैं कभी भी बीते हुए कल की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होऊंगा और ना ही उन कामों के लिए खुद की सराहना करूँगा जो देखा जाए तो इतने छोटे हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उससे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकता हूँ और मैं यही करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अद्भुत होकर पैदा हुआ हूँ तो मुझे जीवन में कुछ अद्भुत करके दिखाना चाहिए। क्यों ना मैं अपने आज के काम को अद्भुत तरीके से करूं। मैं प्रकृति का महान चमत्कार हूं। मैं इस धरती पर किस्मत से नहीं हूं। यहाँ मेरा एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य है किसी पहाड़ की तरह महान बनना, ना कि बालू के कण की तरह तुच्छ बनना। आगे से मैं उस तरह से कोशिश करूंगा कि मैं सबसे ऊंचा पहाड़ बन सकूं और मैं अपनी क्षमताओं पर इतना अधिक दबाव डालूंगा कि वे दया की भीख मांगने लगे। मैं मानव जाति के बारे में, खुद अपने बारे में और अपने काम के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा और इस तरह मेरा काम कई गुना बढ़ जाएगा। मैं अपने काम को बढ़ाने के लिए शब्दों का अभ्यास करूंगा, उन्हें सुधारूंगा और उन्हें चमकाता रहूंगा, क्योंकि यही वह आधारशिला है जिस पर मैं अपने करियर का महल बनाऊंगा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि कई लोगों ने केवल एक ही काम के दम पर ढेर सारी दौलत और सफलता हासिल की है। ऐसी सफलता जो बहुत बड़ी थी। यही नहीं, मैं अपने व्यवहार और आचरण को सुधारने की भी लगातार कोशिश करूंगा, क्योंकि यही तो वह शहद है जिसकी तरफ सभी खिंचे चले आएंगे। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं इसी क्षण की चुनौती पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करूंगा और अपने काम की धुन में बाकी हर चीज भूल जाऊंगा। मैं अपने घर की समस्याएं अपने घर पर छोड़कर आऊंगा। मैं जब तक काम में रहूंगा तब तक अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे मेरे विचारों पर धुंध जम जाएगी और इस तरह मैं अपने काम की समस्याएं अपने काम के स्थल पर ही छोड़ कर आऊंगा और जब तक मैं घर पर रहूंगा तब तक अपने कार्य के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे मेरी घरेलू सुख शांति पर बुरा असर पड़ेगा। काम में मेरे परिवार के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही मेरे घर में काम के लिए कोई जगह है। मैं इन दोनों को पूरी तरीके से अलग रखूंगा और इस तरह मैं दोनों का ही आनंद ले सकूंगा। इन दोनों को अलग अलग रखना ही होगा, अन्यथा मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। यह सदियों से चला आ रहा विरोधाभास है। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मुझे आंखें इसलिए दी गई हैं ताकि मैं देख सकूं, दिमाग इसलिए दिया गया है ताकि मैं सोच सकूं, और अब मैं जीवन का महान रहस्य जान गया हूँ, क्योंकि मैं यह देख सकता हूँ कि आखिरकार मेरी सारी समस्याएं, निराशाएं और दिल का दर्द वास्तव में छुपे हुए अवसर थे। मैं अब अवसर की पोशाक देखकर मूर्ख नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अब कपड़ों के पार देखूंगा और अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। किसी भी जानवर, पौधे, हवा, पानी, चट्टान, झील की शुरुआत मेरे जैसी ही थी। मेरा जन्म प्रेम के कारण हुआ है और मैं एक लक्ष्य के साथ पैदा हुआ। अतीत में मैं इस बात से अनजान था, परंतु अब यह सिद्धांत मेरे जीवन को आकार देगा और मुझे राह दिखाएगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ और प्रकृति हारना नहीं जानती। आखिरकार वह जीतती है और इस तरह मैं भी जीत कर दिखाऊंगा और हर जीत के बाद मेरा अगला संघर्ष कम मुश्किल होता जाएगा। मैं जीतूंगा और मैं एक महान इंसान बनूंगा, क्योंकि मैं अद्भुत हूँ। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो, और मेरा आखिरी कीमती दिन मैं किस तरह से जीना चाहूंगा। पहले तो मैं अपने जीवन की बोतल का मुंह अच्छे से बंद कर दूंगा, ताकि एक भी बूंद धरती पर ना छिड़क जाए। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल की पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुरे के साथ अच्छे समय को भी बाहर क्यों ना फेंक दूं। क्या सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है और पूर्व में अस्त हो सकता है? क्या मैं कल की गलतियों को फिर से जी सकता हूँ और उन्हें सुधार सकता हूँ? क्या मैं कल के घावों को ताजा करके उन्हें फिर से ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं कल से ज्यादा जवान हो सकता हूँ? क्या मैं वह बुराई वापस ले सकता हूँ जो कही गई थी, वे प्रहार जो किए गए थे, वह दर्द जो दिया गया था? नहीं, कल हमेशा के लिए दफन हो चुका है
और मैं उसके बारे में जरा भी नहीं सोचूंगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं गुजरे हुए कल के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं, आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। हम अभी के वक्त को हवाई कल्पना में क्यों गुजारे? क्या कल की बालू कांच में आज से पहले गुजर सकती है? क्या आज की सुबह सूरज 2 बार उग सकता है? क्या मैं आज की राह पर खड़ा खड़ा आने वाले कल के काम कर सकता हूँ? क्या मैं कल आने वाले धन को आज अपने पर्स में रख सकता हूँ? क्या कल पैदा होने वाले बच्चे का जन्म आज हो सकता है? क्या कल आने वाली मौत की छाया पीछे आकर आज की खुशी को मायूस कर सकती है? क्या मुझे उन घटनाओं की चिंता करनी चाहिए जिन्हें शायद मैं कभी देखूंगा ही नहीं? क्या मैं ऐसी समस्याओं से आतंकित होना पसंद करूंगा जो मेरे जीवन में कभी आए ही नहीं? नहीं, आने वाला कल भी बीते हुए कल के साथ ही दफन कर दिया जाएगा और मैं उसके बारे में भी नहीं सोचूंगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन। मेरे पास जो भी है बस यही एक दिन है और इसमें जो घंटे बचे हैं वही मेरी अमरता का द्वार है। मैं सुबह का स्वागत इतना खुश होकर करूंगा जिस तरह वह कैदी करता है जिसकी मौत की सजा माफ कर दी गई। मैं एक नए दिन के अमर उपहार का धन्यवाद देने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाऊंगा। यही नहीं, मैं अपने दिल पर कृतज्ञता के साथ हाथ भी रखूंगा ताकि मैं उन लोगों के बारे में सोच सकूं जो कल तो सूर्योदय का स्वागत करने के लिए जीवित थे परंतु आज जीवित नहीं है। मैं वास्तव में एक खुशकिस्मत इंसान हूँ जो आज के घंटे तो मेरे लिए बोनस की तरह है, मैं जिनके काबिल नहीं था। मुझे ये अतिरिक्त दिन जीने के लिए क्यों दिया गया है जबकि मुझसे बेहतर कई लोग इस दुनिया से उठा लिए गए? क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था जबकि अभी मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है? क्या यह मेरे लिए एक और अवसर है ताकि मैं वह बन सकूं जो बनने की क्षमता मुझ में है? क्या प्रकृति का कोई लक्ष्य है? क्या आज के दिन मैं कल से बेहतर हो सकता हूँ? मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन। मेरे पास एक ही जीवन है और जीवन और कुछ नहीं, समय का नाप है। जब मैं एक को बर्बाद करता हूँ तो मैं दूसरे को बर्बाद करता हूँ। अगर मैं अपने आज को बर्बाद करता हूँ तो मैं अपने जीवन के आखिरी पन्ने को नष्ट करता हूँ। इसलिए इस दिन के हर घंटे को मैं बहुत मूल्यवान समझूंगा क्योंकि यह मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। इस दिन को बैंक में जमा नहीं किया जा सकता ताकि अगले दिन इसे बैंक से निकाल कर इसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि हवा को कौन बांध सकता। इस दिन के हर मिनट को मैं अपने दोनों हाथों से जकड़ लूंगा और प्रेम से गले लगा लूंगा क्योंकि इसका मूल्य बेशकीमती है। मरने वाला आदमी चाहे अपनी सारी दौलत भी दे दे तो भी वह एक और सांस नहीं खरीद सकता। मैं अपने आने वाले घंटों की कीमत क्या लगा सकता हूँ? मैं उन्हें अनमोल बना दूंगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन। मैं समय बर्बाद करने वाले लोगों और बातों से बचूंगा। तत्काल काम करके मैं आलस को खत्म कर दूंगा। श्रद्धा की मदद से मैं शंका को दबा दूंगा। विश्वास के बल से मैं डर को जीत लूंगा। जहाँ फालतू की बातें हो रही हो वहां मैं अपने कान बंद कर लूंगा। जहाँ आलसी हाथ होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ निठल्ले लोग बैठे होंगे मैं वहां एक पल नहीं ठहरूंगा। आगे से मैं यह समझ लूंगा कि आलस को गले लगाने का मतलब है अपने प्रियजनों से भोजन, वस्त्र और गर्माहट छीनना। मैं कोई चोर नहीं, मैं प्रेम से भरा हुआ इंसान और आज अपने प्रेम और अपनी महानता दिखाने का मेरे पास आखिरी मौका है। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे मेरा आखिरी दिन। आज के दिन के कर्तव्य मैं आज ही पूरे करूंगा। मैं अपने बच्चों को तभी प्यार करूंगा जब वे छोटे होंगे क्योंकि कल के दिन वे भी चले जाएंगे और मैं भी। आज के दिन मैं अपनी पत्नी को मधुर चुंबन दूंगा। कल के दिन के बाद वह भी चली जाएगी और मैं भी। आज के दिन मैं किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करूंगा। कल के दिन के लिए वह मदद के लिए नहीं चिल्लाएगा, ना ही मैं उसकी चीखें सुन पाऊंगा। आज के दिन मैं त्याग और कर्म में खुद को झोंक दूंगा। कल मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा और पाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। और अगर यह मेरा आखिरी दिन है तो यह मेरा सबसे महान स्मारक होना चाहिए। मैं इसे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बनाऊंगा। इस दिन मैं हर मिनट का पूरी तरह स्वाद लूंगा। मैं एक एक पल का पूरा आनंद लूंगा और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं हर घंटे हर मिनट कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे कोई मूल्यवान चीज हासिल हो। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत कराऊंगा कि वे दया की भीख मांगने लगे।
और इसके बाद भी मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं पहले से ज्यादा लोगों को अपना कार्य के बारे में बताऊंगा। मैं पहले से ज्यादा कार्य करूंगा। मैं पहले से ज्यादा धन कमाऊंगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। और अगर मेरा आखिरी दिन नहीं होगा तो मैं अपने घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। समुद्र में ज्वार आते हैं, समुद्र में भाटे आते हैं, सर्दी का मौसम आता है और गर्मी का मौसम आता है। गर्मी कम होती है और ठंड बढ़ती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है। चिड़िया आती हैं और चिड़िया जाती हैं। फूल खिलते हैं और फूल मुरझाते हैं। बीज बोए जाते हैं और फसल काटी जाती है। पूरी प्रकृति मनोदशाओं का एक चक्र है। मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ और इसलिए मेरी मनोदशा भी कभी ज्वार की तरह ऊपर और कभी भाटे की तरह नीचे होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। यह प्रकृति का अद्भुत रहस्य है कि हर दिन जागते समय हमारी मनोदशा पिछली रात को सोते समय की मनोदशा से अलग होती है। कल की खुशी मेरे लिए आज के दुख का कारण बन जाती है, परंतु आज का दुख मेरे आने वाले कल का सुख भी बन जाएगा। मेरे अंदर एक चक्र है जो दुख से सुख की तरफ, उल्लास से निराशा की तरफ, खुशी से उदासी की तरफ लगातार घूमता रहता है। उन फूलों की तरह जो आज खुशी से खिले हुए हैं पर कल मुरझा जाएंगे, परंतु मैं याद रखूंगा कि आज का मुरझाया हुआ फूल कल खिलने वाले बीज का संदेश लेकर भी आता है। इसी तरह आज का दुख कल के सुख का बीज लेकर आता है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। और मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूंगा ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। पेड़ और पौधे फलने फूलने के लिए मौसम पर निर्भर होते हैं, परंतु मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। हाँ, मैं अपना मनचाहा मौसम अपने साथ लेकर चलूंगा। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा लेकर लोगों के पास जाऊंगा तो वे भी बारिश, अंधेरे, उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वे मुझसे कुछ भी बात नहीं करेंगे। अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर लोगों के पास जाऊंगा तो वे भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे और मुझे अपने अंदरूनी मौसम की वजह से कामयाबी मिलेगी और मेरे खलिहान में सोना बरसने लगेगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। और मैं किस तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखूं ताकि हर दिन खुशी का दिन बन जाए और सार्थक हो। मैं यह अमर सिद्धांत सीखूंगा। वह कमजोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर करता है। हर दिन मैं जब जागूंगा मैं इस युद्ध नीति का अनुसरण करूंगा ताकि मैं दुख, आत्मकरुणा और असफलता के शत्रुओं के द्वारा पकड़ा न जाऊं। अगर मैं निराश हूं तो मैं गाऊंगा, अगर मैं दुखी हूं तो मैं हंसूंगा, अगर मैं बीमार हूं तो मैं दुगना काम करूंगा, अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, अगर मैं खुद को हीन समझता हूं तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा, अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूं तो अपनी आवाज बढ़ा दूंगा, अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूं तो आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा, अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूं तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूंगा, अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूं तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आज के बाद यह ध्यान रखूंगा, चाहे हम में कितनी भी कम योग्यता हो, हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और मुझ में योग्यता की कोई कमी नहीं है। ऐसे भी दिन आएंगे जब मुझे ऐसी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ेगा जो मुझे परास्त कर देंगी। निराशा और दुख जैसी शक्तियों को पहचानना तो आसान है, परंतु ऐसी कई विरोधी शक्तियां होती हैं जो मुस्कुराहट और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आती हैं और वे मुझे बर्बाद कर सकती हैं। उनके विरुद्ध भी मैं कभी अपना आपा नहीं खोऊंगा। अगर मुझे अति आत्मविश्वास आता है तो मैं अपनी असफलताओं को याद करूंगा। अगर मैं ज्यादा विलासी होता हूं तो मैं भूख के अपने पिछले दौर को याद करूंगा। अगर मैं आत्मसंतोष अनुभव करता हूं तो मैं अपनी प्रतियोगिता को याद करूंगा। अगर मुझे महानता के क्षणों का आनंद मिलता है तो मैं शर्म के क्षणों को याद करूंगा।
अगर मैं सर्वशक्तिमान महसूस करता हूँ तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ढेर सारी दौलत हासिल करता हूँ तो मैं किसी भूखे मुंह को याद करूंगा। अगर मैं ज्यादा घमंडी होता हूँ तो मैं कमजोरी के क्षणों को याद करूंगा। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी कला का कोई सानी नहीं है तो मैं सितारों की तरफ देखूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा और इस नए ज्ञान के सहारे मैं अपने व्यापार की मनोदशा को समझ लूंगा। मैं आज उसके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को सहन कर लूंगा क्योंकि उसे अपने मस्तिष्क को काबू करने का रहस्य नहीं पता। मैं उसके चलाए हुए तीरों और अपमानों को इसलिए चुपचाप सहन करूंगा क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि कल वह बदल जाएगा और खुशी खुशी मेरी तारीफ करेगा। मैं अब कभी भी एक ही मुलाकात में किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय नहीं बनाऊंगा। जो आदमी आज मुझे नफरत से मिला था, अब मैं दोबारा उससे मिलने कल जाऊंगा। हो सकता है कि वह आज सोने के रथ के बदले में मुझे एक सिक्का भी देने को तैयार ना हो, परंतु कल शायद वह एक पेड़ के बदले में अपने घर को बेच दे। मैं अब बदलती मनोदशा के इस रहस्य को समझ गया हूँ और इस ज्ञान से मुझे दौलत की कुंजी हासिल हुई। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आगे से मैं सारी मानव जाति और अपने आप में मनोदशा के रहस्य को पहचान लूंगा और समझ लूंगा। इस क्षण से मैं उस व्यक्ति पर काबू पाने के लिए तैयार हूँ जो जागने के साथ हर दिन मुझ पर सवार होता है। मैं सकारात्मक कार्यों के द्वारा अपनी मनोदशा पर काबू पाऊंगा और जब मैं अपनी मनोदशा पर काबू पा लूंगा तो मैं अपने भाग्य पर भी काबू पा लूंगा। आज मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा और मेरी तकदीर है दुनिया का सबसे महान इंसान बनना। मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। मैं महान बनूंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता। पेड़ों को जब घाव लगते हैं तो उनमें से खून निकल सकता है। जानवर दर्द और भूख के मारे कराह सकते हैं, परंतु केवल मुझे ही हंसने का उपहार दिया गया है और मैं इसके प्रयोग का विकल्प चुन सकता हूँ। आगे से मैं हंसने की आदत डालूंगा। मैं मुस्कुराऊंगा और इससे मेरा पाचन भी सुधरेगा। मैं खिलखिलाऊंगा और मुझे अपने बोझ हल्के लगेंगे। मैं हंसूंगा और मेरा जीवन लंबा हो जाएगा क्योंकि यह दीर्घायु का महान रहस्य है और अब मैं इसे जान गया हूँ। मैं दुनिया पर हंसूंगा और सबसे बढ़कर मैं खुद पर हंसूंगा क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा हास्यपद तब लगता है जब वह खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। मैं मस्तिष्क के सुनहरे जाल में कभी नहीं फंसूंगा। हालांकि मैं प्रकृति का महानतम चमत्कार हूँ, परंतु क्या मैं दुनिया के विशाल कालखंड में एक तिनके की तरह नहीं हूँ? क्या मैं सचमुच ये जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ? क्या आज के दिन के लिए मेरी चिंता आज से 10 साल बाद मुझे मूर्खतापूर्ण नहीं लगेगी? अगर ऐसा है तो फिर मैं आज की छोटी छोटी घटनाओं से परेशान क्यों हूँ? इस सूर्यास्त के पहले ऐसा क्या घट सकता है जो सदियों की नदी में महत्वहीन नहीं लगेगा? मैं दुनिया पर हंसूंगा। अगर मैं किसी आदमी या काम से चिढ़ जाता हूँ, अगर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, तो फिर मैं दुनिया पर कैसे हंस सकता हूँ? मैं उन 4 शब्दों को बोलने की आदत डालूंगा जब तक कि इन्हें बोलना मेरी आदत ना बन जाए। जब भी मेरी मनोदशा खराब होने वाली होगी, यह शब्द तत्काल मेरे दिमाग में आ जाएंगे। सदियों से सिखाए जा रहे यह शब्द मुझे हर मुश्किल के पार लगा देंगे और मेरी जिंदगी को सहज बनाए रखेंगे। यह 4 शब्द हैं, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा क्योंकि सभी सांसारिक चीजें सचमुच गुजर जाएंगी। जब भी मैं दुखी होऊंगा तब मैं खुद को यह तसल्ली दे दूंगा कि यह मुश्किल भी गुजर जाएगी। जब मैं सफलता की वजह से हवा में उड़ रहा होऊंगा तो मैं खुद को यह चेतावनी दूंगा कि यह भी गुजर जाएगी। जब मैं गरीबी के दलदल में फंसा होऊंगा तो मैं खुद को बताऊंगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब मैं बेशुमार दौलत का मालिक बन जाऊंगा तो मैं खुद को यह बताऊंगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, सचमुच पिरामिड बनाने वाला वह महान कारीगर आज कहाँ है? क्या वह कब्र में नहीं सो रहा है? और क्या पिरामिड भी एक दिन मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे? अगर सारी चीजें नश्वर हैं, अगर सारी चीजें गुजर जाएंगी, तो फिर मैं आज के बारे में चिंतित क्यों रहूं? मैं दुनिया पर हंसूंगा। मैं इस दिल की तस्वीर हंसी से बनाऊंगा। मैं इस रात की तस्वीर संगीत से बनाऊंगा। मैं खुश रहने के लिए मेहनत नहीं करूंगा, बल्कि मैं इतना व्यस्त रहूंगा कि मेरे पास दुखी होने के लिए व्यक्ति ही ना रहे। मैं आज के सुख का आनंद लूंगा। सुख कोई अनाज नहीं है,
जिसे गोदाम में भर कर रख दिया जाए। यह शराब नहीं है जिसे बोतल में कैद कर दिया जाए। इसे कल के लिए नहीं बचाया जा सकता। इसे उसी दिन बोया और काटा जाना चाहिए और मैं आगे से यही करूंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा और मेरे हंसने से सारी चीजें अपने असली रूप में दिखाई देने लगेंगी। मैं अपनी असफलताओं पर हंसूंगा और वे नए सपनों के बादलों में कहीं गुम हो जाएंगी। मैं अपनी सफलताओं पर हंसूंगा और वे अपने सच्चे रूप में मुझे नजर आने लगेंगी। मैं अपनी बुराई पर हंसूंगा और यह बिना चखे ही मर जाएगी। मैं अच्छाई पर हंसूंगा और यह पनपेगी और दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। हर दिन तभी विजय का दिन होगा जब मेरी मुस्कुराहटों के जवाब में दूसरे मुस्कुराएंगे। और मैं ऐसा स्वार्थवश करूंगा क्योंकि जिन्हें देखकर मैं त्योरियां चढ़ा लेता हूँ वे मेरे साथ क्यों चढ़ेंगे। मैं दुनिया पर हंसूंगा। आगे से मैं केवल पसीने के आंसू गिराऊंगा क्योंकि बाजार में दुख या पश्चाताप या कुंठा के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। जबकि हर मुस्कुराहट के बदले में आपको सोना मिल सकता है और दिल से बोले जाने वाले हर दयालुतापूर्ण शब्द से एक महल बन सकता है। मैं कभी भी खुद को इतना महत्वपूर्ण, इतना बुद्धिमान, इतना सम्मानजनक, इतना शक्तिशाली बनने की इजाजत नहीं दूंगा कि मैं खुद पर और दुनिया पर हंसना भूल जाऊं। इस मामले में मैं हमेशा एक बच्चा बना रहूंगा क्योंकि बच्चे के रूप में ही मुझे दूसरों की तरफ देखने की क्षमता मिलती है और जब तक मैं दूसरों की तरफ ऊपर देखूंगा तब तक मैं अपने पलंग के लिए कभी भी लंबा नहीं हो पाऊंगा। मैं दुनिया पर हंसूंगा और जब तक मैं हंस सकूंगा तब तक मैं कभी गरीब भी नहीं रहूंगा। यह प्रकृति के महानतम उपहारों में से एक है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। केवल हंसी और सुख के माध्यम से मैं सचमुच सफल बन सकता हूँ। केवल हंसी और सुख से मैं अपने परिश्रम के फल का आनंद ले सकता हूँ। अगर ऐसा ना हो तो क्या यह बेहतर नहीं है कि मैं असफल हो जाऊं? क्योंकि सुख ही तो वह शराब है जो भोजन का आनंद बढ़ाती है। सफलता का आनंद लेने के लिए मेरे पास सुख होना चाहिए और हंसी वह सुंदरी होगी जो मेरी सेवा करेगी। मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सफल बन जाऊंगा। मैं अब दुनिया का महानतम व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। सहतूत की पत्ती इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से रेशम बन जाती है। मिट्टी का मैदान इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से महल बन जाता है। साइप्रस का पेड़ इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से तीर्थ स्थान बन जाता है। भेड़ के बाल इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से राजा की पोशाक बन जाते हैं। अगर यह पत्तियों, मिट्टी, लकड़ी और बालों के लिए संभव है कि वे इंसान के स्पर्श से अपने मूल्य को 100 गुना या 1000 गुना बढ़ा लें, तो क्या मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता? आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं गेहूं का वह दाना हूं जिसके सामने 3 तरह के भविष्य खुले हुए हैं। गेहूं को बोरे में भरकर गोदाम में रखा जा सकता है और समय आने पर इसे मवेशियों के सामने चारे के रूप में डाला जा सकता है, या इसका आटा बनाकर इसकी रोटी बनाई जा सकती है, या फिर इसे धरती में बोकर इसे बढ़ने दिया जाता है जब तक कि यह एक बीज से हजार, हजार से लाखों दाने ना पैदा हो जाए। मैं भी गेहूं के दाने की तरह हूं, परंतु हम में एक अंतर है। गेहूं यह नहीं चुन सकता कि इसे मवेशियों को खिलाया जाए या इसकी रोटी बनाई जाए या इसे कई गुना करने के लिए बोया जाए, जबकि मेरे पास तो विकल्प मौजूद है और मैं अपनी जिंदगी को मवेशियों को खिलाना गवारा नहीं करूंगा। मैं यह भी सहन नहीं करूंगा कि मेरी जिंदगी असफलता और निराशा की चट्टानों के तले पिसकर दूसरों की इच्छा अनुसार रोटी की तरह खाई जाए। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। बढ़ने और कई गुना होने के लिए आवश्यक है कि गेहूं के बीज को धरती के अंधेरे में बोया जाए। मेरी असफलताएं, मेरी निराशाएं, मेरा ज्ञान और मेरी अयोग्यताएं ही वह अंधकार हैं जिनमें मुझे उगने के लिए बोया गया है। गेहूं का बीज केवल तभी अंकुरित और पल्लवित होगा जब उसे बारिश, धूप और गर्म हवाएं मिले। मैं भी अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने शरीर और मस्तिष्क को तैयार करूंगा। पूरे आकार में आने के लिए गेहूं के पौधे को प्रकृति की कृपा के भरोसे रहना होता है। मुझे उसकी कृपा के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि मुझ में अपनी तकदीर खुद चुनने की शक्ति है। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। और मैं ऐसा किस तरह करूंगा? सबसे पहले तो मैं दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन भर के अपने लक्ष्य निर्धारित करूंगा। जिस तरह गेहूं के बीज के पनपने और बढ़ने के लिए बारिश का होना जरूरी है,
उसी तरह मेरे जीवन के सफल होने के लिए लक्ष्यों का होना जरूरी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय मैं अतीत के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को याद करूंगा और इसे 100 गुना कर दूंगा। यह वह पैमाना होगा जिसके हिसाब से मैं भविष्य में जीना पसंद करूंगा। मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि मेरे लक्ष्य ज्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि क्या यह बेहतर नहीं है कि हम अपना लक्ष्य चंद्रमा पर साधें और किसी गरुड़ को मार गिराएं, बजाय इसके कि हम गरुड़ पर निशाना साधें और हमारा भाला चट्टान से टकरा कर ही रह जाए। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मेरे लक्ष्यों की ऊंचाई से मैं जरा भी नहीं घबराऊंगा, हालांकि मैं उन पर तक पहुंचने से पहले कई बार लड़ खड़ा हूंगा। जरूर, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा। अपने गिरने से मैं चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि ज्यादातर आदमियों को असफलता की राह में गिरना पड़ता है। केवल एक रेंगने वाला कीड़ा भी कभी नहीं गिर सकता। मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, मैं कोई प्याज का पौधा नहीं हूँ, मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। दूसरों को अपनी मिट्टी से एक गुफा बनाने दें, मैं अपनी मिट्टी से एक महल बनाऊंगा। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। और जिस तरह गेहूं के पौधे के बढ़ने के लिए सूरज की गर्मी की जरूरत होती है, उसी तरह इन ताड़पत्रों पर शब्दों के जरिए मेरे जीवन को गर्मी देंगे और मेरे सपनों को हकीकत में बदल देंगे। आज मैं कल से ज्यादा बेहतर काम करूंगा। मैं आज के पहाड़ को अपनी पूरी क्षमता से चढ़ूंगा, हालांकि आने वाले कल में मैं आज से ज्यादा चढ़ जाऊंगा और उससे अगले दिन उससे भी ज्यादा। दूसरों के काम से आगे निकलना महत्वपूर्ण नहीं है, खुद के काम से आगे निकलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। और जिस तरह गर्म हवा गेहूं को परिपक्व बनाती है, उसी तरह यह हवाएं मेरी आवाज मेरे श्रोताओं तक ले जाएंगी और मेरे शब्द मेरे लक्ष्यों की घोषणा करेंगे। एक बार बोल देने पर मैं इसलिए पीछे नहीं हट पाऊंगा क्योंकि उससे मेरी बेइज्जती होगी। मैं अपना खुद का मसीहा बनूंगा, और हालांकि लोग मेरी बातों पर हंस सकते हैं, परंतु वे मेरी योजनाएं सुनेंगे, वे मेरे सपनों को जानेंगे और फिर मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके लिए मैं अपने शब्दों को सच करके दिखाऊंगा। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं बहुत छोटे लक्ष्य बनाने का अक्षम्य अपराध नहीं करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जो असफल आदमी नहीं करेगा। मैं हमेशा अपनी पहुंच को अपनी पकड़ से ज्यादा दूर रखूंगा। मैं बाजार में अपने प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। जैसे ही मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करूंगा, मैं हमेशा लक्ष्यों को और ऊंचा कर लूंगा। मैं हमेशा अगले घंटे को पिछले घंटे से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा पूरी दुनिया के सामने अपने लक्ष्यों की घोषणा करूंगा, परंतु मैं कभी भी अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करूंगा। इसके बजाय बेहतर यही होगा कि दुनिया मेरी तारीफ करे और मुझ में इतनी बुद्धि रहे कि मैं विनम्रता से उस तारीफ को स्वीकार कर सकूं। आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। गेहूं का एक दाना जब 100 गुना हो जाएगा तो 100 पौधे बन सकते हैं। इसे कई 100 गुना कर दें तो यह पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। क्या मेरी हस्ती एक गेहूं के दाने से ज्यादा नहीं है? आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा, और जब मेरे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो मैं एक बार फिर लक्ष्य निर्धारित करूंगा और एक बार फिर, और पूरी दुनिया आश्चर्य करेगी कि मैं कितना महान हूं। वे ये नहीं जान सकेंगे कि इन ताड़पत्रों में लिखे शब्दों के कारण ही मैं महान बन सका। मेरे सपने बेकार हैं, मेरी योजनाएं कचरा हैं, मेरे लक्ष्य असंभव हैं। इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम ना करूं। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। बढ़िया से बढ़िया नक्शा भी किसी को जमीन पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अच्छे से अच्छा कानून भी किसी अपराध को नहीं रोक सकता। इस तरह कोई भी अनमोल शिक्षा, चाहे वह इस ताड़पत्र की ही शिक्षा क्यों ना हो, किसी को एक पैसा कमाने में मदद नहीं कर सकती या किसी को तारीफ के काबिल नहीं बना सकती जब तक कि उस पर अमल ना किया जाए। कर्म, केवल कर्म ही वह आग है जो नक्शे, कानून, इस ताड़पत्र, मेरे सपनों, मेरी योजनाओं, मेरे लक्ष्यों को जीवंत शक्ति बनाती है। कर्म ही वे आहार और पेय हैं जिनसे मैं अपनी सफलता को पोषण देता हूँ। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं अब तक काम करने में देर इसलिए लगाता रहा क्योंकि मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मैं वह रहस्य जान गया हूँ जो सदियों से हर साहसी हृदय में छिपा रहता है। अब मैं जान गया हूँ कि डर को जीतने के लिए मुझे बिना झिझके, बिना रुके काम करते रहना चाहिए, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे दिल में उठ रही शंकाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब मैं जान चुका हूँ कि कर्म में इतनी शक्ति है
कि वह आतंक के शेर को शांति की चींटी में बदल सकता है। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। आगे से मैं जुगनू की नसीहत को भी याद रखूंगा, जो तभी रोशनी देता है जब वह उड़ रहा हो, जब वह काम कर रहा हो। मैं एक जुगनू बनूंगा और दिन के उजाले में भी मेरी रोशनी सबको साफ नजर आएगी। दूसरे लोगों को तितलियों की तरह बने रहने दें, जो अपने खूबसूरत पंखों को संवारती रहती हैं, परंतु मैं तितली की तरह नहीं बनूंगा, क्योंकि वह तो अपनी जिंदगी के लिए फूल की दया पर निर्भर रहती है। मैं जुगनू की तरह बनूंगा ताकि मेरी रोशनी से दुनिया में उजाला हो सके। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज के कामों से नहीं बचूंगा, उन्हें कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कल कभी नहीं आता। मैं अभी काम करूंगा। हो सकता है कि मेरे कामों से मुझे सुख या सफलता ना मिले, परंतु काम करना और असफल हो जाना काम ना करने और छटपटाने से हमेशा बेहतर है। वास्तव में हो सकता है कि मुझे सुख का फल ना मिले, परंतु बिना काम के तो हर फल डाल पर ही मर जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। 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 आगे से मैं इन शब्दों को बार बार दोहराऊंगा, हर घंटे, हर दिन, जब तक ये सब मेरी उसी तरह आदत ना बन जाए जैसे कि सांस लेना, और कर्म करना मेरे लिए उतना ही स्वाभाविक नहीं बन जाता जैसा कि पल के झपकाना। इन शब्दों के द्वारा मैं अपने मस्तिष्क को इस तरह बना लूंगा कि वह मेरी सफलता के लिए आवश्यक हर काम को तत्परता पूर्वक करे। इन शब्दों से मैं अपने मस्तिष्क को ऐसा ढाल लूंगा कि वह हर चुनौती का सामना करे, और सफल आदमी यही करते हैं, असल आदमी ऐसा कभी नहीं करते। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं इन शब्दों को बार बार दोहराऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो मैं इन्हें दोहराऊंगा और अपने बिस्तर से उठ खड़ा होऊंगा, जबकि असफल आदमी अभी 1 घंटा और सोता रहेगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब मैं बाजार में पहुंचूंगा तो मैं इन्हें दोहराऊंगा और तत्काल मेरे सामने मेरा पहला अवसर आ जाएगा, जबकि असफल आदमी उसे अवसर की तरह नहीं बल्कि अपमान की संभावना के रूप में देखेगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब मेरे सामने बंद दरवाजा होगा तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और खटखटाऊंगा, जबकि असफल आदमी डरता और कांपता हुआ बाहर ही इंतजार करता रहेगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब मेरे सामने प्रलोभन आएंगे तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और तत्काल मैं अपने आप को बुराई के रास्ते से हटा लूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब मेरी बहुत इच्छा होगी कि मैं सब कुछ छोड़कर कल नए सिरे से शुरुआत करूं तो मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा और एक बार और प्रयास करूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। केवल काम ही समाज में मेरे मूल्य को निर्धारित करता है, और अपने मूल्य को कई गुना करने के लिए मुझे अपने काम को कई गुना करना पड़ेगा। मैं उस रास्ते पर चलूंगा जिस राह पर चलने में असफल आदमी डरता है। मैं उस वक्त भी काम करूंगा जब असफल आदमी थक कर आराम करने लगेगा। मैं वहां बोलूंगा जहां असफल आदमी चुप रहेगा। मैं अपने हर जानने वाले से मिलूंगा, हर परिचित से मिलूंगा, जबकि असफल आदमी सिर्फ एक व्यक्ति से ही मिलने की योजना बनाता रहेगा। मैं कहूंगा यह काम हो गया, जबकि असफल आदमी यह कहेगा अब बहुत देर हो गई है और वक्त हाथ से निकल गया है। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी का वक्त है। कल का दिन तो उन आलसियों के लिए बनाया गया है जो हर काम को कल पर टालते रहते हैं। मैं आलसी नहीं हूँ। कल का दिन वह दिन है जब बुरे लोग अच्छे बनने का विचार करेंगे। मैं बुरा नहीं हूँ। कल का दिन वह दिन है जब कमजोर लोग ताकतवर बनने का सपना देखेंगे और मैं कमजोर नहीं हूँ। कल का दिन ही वह दिन है जब असफल लोग सफल होंगे और मैं असफल नहीं हूँ। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब शेर को भूख लगती है तब वह खाता है, जब गरुड़ को प्यास लगती है वह पीता है। जब तक वे कर्म नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। मुझ में सफलता की भूख है, मुझ में सुख और मन की शांति की प्यास है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं असफलता, दुख, निद्राहीन रातों के जीवन में फंसकर मर जाऊंगा। मैं आज्ञा दूंगा और मैं अपनी खुद की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। सफलता इंतजार नहीं करेगी। अगर मैं देर लगाऊंगा तो वह किसी और के साथ शादी कर लेगी और मुझे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यही सही समय है, यही सही जगह है। मैं ही सही आदमी हूँ। मैं आज से अभी से काम शुरू करूंगा। कौन इतना बड़ा नास्तिक होगा
कि उसने विपत्ति में या दुख में भगवान को कभी याद ना किया हो। किसी ने उसे नहीं पुकारा हो जब वह खतरे में हो। जब तक उस पर मौत मंडरा रही हो या उसके सामने कोई ऐसी बात हो जो उसके सामान्य अनुभव या समझ से बाहर हो। यह गहन अनुभूति कहां से आती है जिसके कारण हर जिंदा आदमी संकट की घड़ी में भगवान को पुकारता है। अपने हाथ को किसी आदमी की आंखों के सामने तेजी से लाओ, उसकी पलकें झपक जाएंगी। किसी आदमी के घुटने को थपथपाओ, उसका पैर ऊपर हो जाएगा। किसी आदमी को डराओ तो उसका मुंह इसी गहन अनुभूति के कारण कहेगा, हे भगवान। प्रकृति के इस सबसे महान रहस्य को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा जीवन धार्मिक हो। धरती पर रहने वाला हर प्राणी, जिसमें इंसान भी शामिल है, मदद के लिए चिल्लाता है। हमें यह अनुभूति, यह उपहार क्यों दिया गया है? क्या हमारी मदद की गुहार एक प्रार्थना नहीं होती? क्या इससे यह साबित नहीं होता अगर प्रकृति ने एक मेमने, एक खच्चर, एक चिड़िया या एक इंसान को मदद की गुहार लगाने की अनुभूति दी है, तो ऐसी कोई महान शक्ति होगी जो हमारी पुकार सुन सकती हो और इसका जवाब दे सकती हो। आगे से मैं प्रार्थना करूंगा, परंतु मदद की मेरी पुकार सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होगी। मैं कभी भी संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूँ, किसी नौकर से भोजन लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी सराय वाले को कमरा देने का आदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं कभी भी धन, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, छोटी मोटी जीत, यश, सफलता या सुख नहीं मांगूंगा। मैं केवल मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। केवल यह मांगूंगा कि मुझे इन सब चीजों से हासिल करने का रास्ता दिखाया जाए। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी हर प्रार्थना का जवाब हमेशा मिलेगा। जो मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल सकता है, या जो मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ वह मुझे नहीं मिल सकता। परंतु क्या इन दोनों स्थितियों में अपनी प्रार्थना का जवाब मुझे नहीं मिल जाता? अगर कोई बच्चा अपने पिता से रोटी मांगता है तो पिता रोटी नहीं देता। अगर कोई बच्चा अपने पिता से रोटी मांगता है और पिता रोटी नहीं देता, तो क्या पिता ने बच्चे को जवाब नहीं दिया? मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं एक महान व्यक्ति के रूप में इस तरीके से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु, तुमने सारी दुनिया बनाई है। मैं तुम्हारे अलावा किससे मदद मांगूं? मैं इस दुनिया में खाली हाथ और अकेला आया हूँ। जब तक मुझे तुम्हारे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा, मैं उस रास्ते से भटक जाऊंगा जो सफलता और सुख की तरफ ले जाता है। मैं सोना, चांदी या वस्त्र या अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मांगता हूँ। इनके बजाय मुझे सही राह दिखाओ ताकि मैं इन अवसरों के अनुरूप योग्यता हासिल कर सकूं। तुमने शेर और गरुड़ को सिखाया है कि कैसे दांतों और पंजों से शिकार किया जाता है। मुझे यह सिखाओ कि किस तरह शब्दों से शिकार किया जाता है और प्रेम से अमीर बना जाता है, ताकि मैं समाज में एक शेर और गरुड़ बन सकूं। मुश्किलों और असफलताओं में विनम्र बने रहने में मेरी मदद करो, परंतु मेरी आंखों से उस पुरस्कार को मत छुपाओ जो मुझे सफलता के साथ मिलेगा। मुझे ऐसे काम सौंपो जिसमें दूसरे लोग असफल हुए हैं, परंतु उनकी असफलताओं से अपनी सफलता के बीच चुनने के लिए मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे ऐसे डर का सामना कराओ जो मेरी आत्मा को संयत करे, परंतु मुझे वह साहस भी दो कि मैं अपनी शंकाओं पर हंस सकूं। हे प्रभु, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मुझे पर्याप्त जीवन दो, परंतु मेरी मदद करो ताकि मैं हर दिन को अपने जीवन के आखिरी दिन की तरह जी सकूं। हे प्रभु, शब्दों में मेरा मार्गदर्शन करो ताकि वे फल पैदा कर सकें, परंतु मुझे गपशप से बचाओ ताकि मैं किसी की बुराई ना करूं। हे प्रभु, कोशिश करने और बार बार कोशिश करते रहने की आदत डालने में मेरी मदद करो, परंतु मुझे वह रास्ता भी दिखाओ कि औसत के नियमों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। कृपा करके मुझे अवसर पहचानने की योग्यता दो, परंतु मुझे वह धैर्य भी दो जिससे मेरी शक्ति एकाग्र हो सके। हे प्रभु, मुझे अच्छी आदतों में डुबकियां खिलवाओ जिससे कि मेरी बुरी आदतें छूट जाएं, परंतु दूसरों की कमजोरियों के प्रति मेरी उदार भी बनाएं। यह सीखने में मेरी मदद करो कि सभी चीजें गुजर जाएंगी, परंतु आज के वरदान को सराहने में भी मेरी मदद करो। हे प्रभु, मुझे नफरत से परिचित करवाओ ताकि यह मेरे लिए अजनबी ना रहे, परंतु मेरे प्याले को प्रेम से भर दो ताकि अजनबी में मेरे दोस्त बन जाए। हे प्रभु, यह चीजें सभी होंगी जब तुम्हारी कृपा होगी। मैं एक तुच्छ और अकेला अंगूर हूँ जो साग पर लगा है, परंतु तुमने मुझे बाकी सभी से अलग बनाया है। निश्चित रूप से मेरे लिए कोई खास जगह होनी चाहिए। मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे राह दिखाओ। जब मेरा बीज रोपा गया था और दुनिया के बाग में मुझे अंकुरित होने के लिए आपने चुना था, उस वक्त आपने मेरे लिए जो भी योजना बनाई थी वह मुझे बनने दें। हे प्रभु, मेरी मदद करो। हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाओ।